झारखंड में इस भीषण गर्मी में सरकार को विपक्ष के तल्ख तेवर का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज रांची महानगर की तरफ से हाहाकार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, के गुप्ता, साथ ही महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इस हाहाकार प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिजली मुफ्त देने की बात कही थी, लेकिन यहां तो सरकार बिजली ही नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरा। संकट, बिजली का संकट, कानून व्यवस्था का संकट और मुख्यमंत्री अपने नाम पर लीज लेकर के संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। जनता आज सड़कों पर उमड़ पाई है और इसका मूल कारण है कि सरकार से झारखंड की जनता निजात चाहती है। देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने अपने नाम पर लीज का आवंटन किया पत्थर के खदान का, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं है और ये आपराधिक मामला भी है। इसलिए कुल मिलाकर के अगर मुख्यमंत्री जी में थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी अगर उनमें नैतिकता का थोड़ा भी अंश है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो जनता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। रांची, दुमका समेत कई जिलों में पानी, बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तो दुमका में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो ये दो तस्वीर रांची और दुमका की। रांची की अगर बात करें तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं दीपक प्रकाश, तो दूसरी तस्वीर बाबूलाल मरांडी सड़कों पर। समझती नहीं और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि आज जो इस प्रदेश की हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब स्थिति बद से बदतर है इस प्रदेश। इसलिए खाली एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि संथाल परगना की धरती वो है जहां से हेमंत सोरेन के परिवार को एक आधार दिया, लेकिन आज उस धरती को भी वो भूल गए। उससे अब क्या उम्मीद कर। झारखंड में बिजली संकट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हम लगातार बिजली विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि पिछले 20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ और क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से आज बिजली संकट हो रही है। इस मामले में हम संजीदा है। लोड शेडिंग पर उन्होंने कहा कि जितना उत्पादन हो रहा है उसके अनुसार बिजली लोगों को दिया जा रहा है। यदि विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही से बिजली संकट हो रही है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मसले पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ये हाल है। हम तो पैसा दे ही रहे हैं, बांग्लादेश को बिजली मिल रही है पर झारखंड को बिजली नहीं मिल रही है, सारा बिजली बेच दिया जा रहा है। बिजली विभाग है उसका ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारी है तो हम अपनी बात रखते रहते हैं, लेकिन थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि पिछले 20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से आज ये बिजली संकट उत्पन्न हो रही है तो पूरे देश में, लेकिन चूंकि हम अपने राज्य में रहते हैं और जहां तक लोड शेडिंग की बात है तो जितनी लोड मिलेगी उतना ही हम दे पाते हैं। ये समझते हैं कि अगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कहीं बिजली की दिक्कत हो रही है तो अविलंब उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसा दे ही रहे हैं। मेरा तो केंद्र सरकार का देखिए नीति, आप लोग सारा तो बेच खाए। गोड्डा में अदानी पावर का प्रोडक्शन करके बांग्लादेश को बिजली मिलेगा, झारखंड को नहीं।